अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ऐसी लड़ाई जो कि दरीना लड़ाई है, उसकी बर्फ़ अब कैसे पिघलना शुरू हुई है और जो UAE है यानी मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, उसका क्या रोल है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो होने वाली लड़ाई है उसमें उसने बाय लिटरल जो रिलेशन हैं इंडिया और पाकिस्तान के, उनको ठीक करने में अपना किरदार अदा किया है। पहले तो इस चीज़ का हमें मंजरनामा समझना होगा, पस मंज़र में चीज़ें क्या हैं, ऐसे अचानक तो नहीं हुआ है। और क्या ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक हो जाएंगे और एक स्टेटमेंट भी दिया, और उसके बाद दुनिया के जो बाकी लीडरान हैं, स्पेशली चाइना ने सालसी की बात की, रशिया ने सालसी की बात की, टर्की इसके अंदर अपने रोल को प्ले करने की बात करता रहा, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने ही क्यों इस रोल को अदा किया और उसके इस रोल को छुपाया क्यों गया, और ये सारा कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया किस तरह चल रही थी और कब से चल रही थी। तो आपको याद होगा कि 2019 में जब झड़प हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो उस वक्त जो अभिनंदन को हमने अपनी सरजमीन पर गिराया और उसके बाद उसको हमने वापस किया, तो उस सारे मामलात के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल था। सऊदी अरेबिया ने भी अपना रोल उसमें प्ले करने की बात की। लेकिन जो अब बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बहाली में एक मुल्क बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है और वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। तो एक सवाल जो हम यहाँ रखेंगे आपके लिए वो ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात सारे बड़े मुल्क छोड़कर एक छोटी गल्फ़ रियासत जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की इतनी दरीना लड़ाई को ख़त्म कैसे करवा सकती है। और दूसरा सवाल ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात को क्या पड़ी है कि हमारे मामले के अंदर वो आपके अपना दखल अंदाजी दे। और तीसरा सवाल ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इसका फ़ायदा है कुछ, या क्या वाकई कुछ बड़ा फ़ायदा लेने की कोशिश हो रही है। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे। और इससे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन इसलिए दबाना है ताकि किसी भी इंटरनेशनल रिसर्च और इशूज़ के ऊपर जब हम अपनी वीडियोज़ को आपके लिए बनाते हैं तो आपके पास सही हक़ाइक़ पहुँचें और आपको पता चले कि ख़ित्ते में क्या चल रहा है। तो अब मैं इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। और उससे पहले जो 2019 फरवरी की जो पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई थी, उसके बाद जब हमारे सारे ताल्लुकात ख़राब हो गए, यानी तिजारती ताल्लुकात ख़राब हो गए, डिप्लोमेटिक की चीज़ें सारी ख़राब हो गई, हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई, और उसके बाद हमने अपनी एयर स्पेस भी इंडिया के लिए बंद कर दी। तो फिर अब अचानक क्या हुआ कि चीज़ें ठीक होने लग गई। इसका ज़रा सीक्वल अगर मैं आपको बताऊँ तो 25 फरवरी 2021 को बाकायदा तौर पर इस ताल्लुकात के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलना उस वक्त शुरू हुई जब जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, उनकी जानिब से एक बयान आया कि हम पाकिस्तान और इंडिया जो है आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि दोनों मुल्कों की तिजारत बहुत ज़्यादा हो। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पाकिस्तान और इंडिया की जो इस वक्त तिजारत है उसका जो वॉल्यूम है वो $2.1 बिलियन है, यानी $2 बिलियन कह सकते हैं आप। और जो इन दोनों के दरमियान ट्रेड हो सकती है वो 37 से 40 बिलियन डॉलर है। तो कहाँ $2 बिलियन और कहाँ $40 बिलियन, ये फैक्ट मैं अपना फिगर कोट नहीं कर रहा हूँ, ये IMF के वो फैक्ट्स हैं जिनके मुताबिक मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा ट्रेड होने वाला हमारा हमसाया मुल्क और उससे हम तिजारत नहीं कर रहे, तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? यानी वो ईस्टर्न बॉर्डर, LOC वर्किंग बाउंड्री, उसके बाद मकबूजा कश्मीर, और उसके बाद हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो तमाम ट्रेड रूट्स, जिसमें वाघा बॉर्डर है, जिसमें हुसैना वाली है, जिसमें कसूर गंडा सिंह बॉर्डर है, इन सारे बॉर्डर्स पर अगर ट्रेड या ट्रांजिट ट्रेड हमारी नहीं हो रही है तो उसका ये नुकसान हमें हो रहा है कि $38 बिलियन की जो ट्रेड है वो हम नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ। और दूसरा नुकसान इसका ये हो रहा है कि जो पैसे हमें ट्रेड की मद में बचने थे वो हमारे डिफेंस के मामलात में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिक पोजीशन लेने की ज़रूरत है, और हम अब जियो स्ट्रेटेजिकली जो हमारे इस वक्त खित्ता चेंज हो रहा है, हमें इकोनॉमिक सेंट्रिक पॉलिसीज़ को अपनाने की ज़रूरत है। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, यही इंडिया के मफाद में है और यही पाकिस्तान के मफाद में है। बाकी जहाँ तक लड़ाई की बात है तो वो तो 2019 फरवरी को पाकिस्तान ने जब मिग त्यारे इंडिया के गिराए, तो उसके बाद पाकिस्तान का ही ये दिल था कि पाकिस्तान ने इसको वापस किया उनके पायलट को। तो आपने एक झड़क तो देख ली कि पाकिस्तान किस तरह से मुकाबला कर सकता है। इतनी बड़ी मायशत और इतनी बड़ी जो मुल्क है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, जो कि एक 1.25 अरब का मुल्क है, और कहाँ हम, लेकिन हम उसको कैसा तिगनी का नाच नचा सकते हैं वो आपने देख लिया। लेकिन बहरहाल इन तमाम चीज़ों को साइड पर रखकर हम फिर भी ये चाहते हैं कि हम अमन की बात करें, तिजारत की बात करें। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब इस बात का आगाज़ किया तो उस वक्त बड़ी अजीब बातें जो हैं वो सामने आई कि अच्छा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो गए, और कैसे हो गया और किसी को कैसे पता चला। तो बेसिकली इस सारे ताल्लुकात के पीछे UAE जो है वो ख़ुद मौजूद था, और अब मुत्तहिदा अरब अमारात है, इसकी कोशिशें थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो बर्फ़ वो पिघलने लगी। अब मैं आपको ये बताऊँ कि बेसिकली
जब ये बात हुई तो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करने दी गई और इस बात के बारे में खामोशी रही बहुत सारे हलकों में, और ये कहा गया कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होगा हम ट्रेड या हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते। यानी पाकिस्तान अपने इंडियन जो कश्मीर स्टांस है उसको भी मेंटेन रखना चाहता है और इंडिया के साथ ताल्लुकात भी चाहता है। तो कश्मीर में हमारा एक ही स्टांस है कि जो 370 और आर्टिकल 35A की जो मोदी ने हरकत की थी उसके हवाले से उस आर्टिकल को ख़त्म किया था, उसको वापस रिस्टोर किया जाए और कश्मीर के लोगों को उनकी ऑटोनॉमी दी जाए। तो ये हमारा वाहिद मुतालबा है जिसके बाद हम ये कहते हैं कि अब हम अपने मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने फ़िलहाल इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, जब तक इंडिया अपने 5 अगस्त 2020 वाला एक्ट है उसको वो वापस नहीं ले लेता। अब यहाँ तक तो बात हमें समझ आती है। अब सूरत हाल ये कि हमाद अजहर साहब को जब इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया तो उसमें कॉटन और शुगर को इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया से। जब उन्होंने ये बयान दिया तो फिर अचानक एक डिबेट फिर शुरू हुई कि इसका मतलब है हालात तो बड़े अच्छे हो गए, हमने तो उनके साथ तिजारत शुरू कर दी है। लेकिन उसी रात दोबारा से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और हमाद अजहर के बारे में वो जो बयान था उसको वापस लिया गया और वो बयान की कोई वक़्त अभी नहीं है। यानी हम ये चाहते हैं कि हम इंडिया से मुज़ाकरात और मामला हल करें, लेकिन जब तक कश्मीर के मामला सॉल्व नहीं होते, इस वजह से शायद उस बयान को वापस लेना पड़ा। अब असल कहानी क्या है, ये तो वो टाइमलाइन है कि पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे से ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, लेकिन दोनों अपनी ईगो या अपने जो स्टांसेस हैं यानी कश्मीर स्टांस है उसको भी वो मेंटेन करना चाहते हैं। तो अब यूएई के हवाले से मैं आपको अपडेट करूं कि यूएई के में पाकिस्तान और जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं और जो हुकूमती लोग हैं उनके एक वफ़द की खुफिया मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर वो एक दूसरे के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने को और LOC और बॉर्डर्स पे लड़ाइयों को कम करने के हवाले से सीज़ फायर की बात करते हैं। और 2003 का वो मुआहदा कि हम पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे LOC के ऊपर, उसको दोबारा से बहाल करने की बात होती है। लेकिन ये मुआहदा खुफिया तौर पे हो गया। अब इसके बाद चीज़ों को वापस रिवाइव करना था, यानी तिजारत और बाकी चीज़ों को बढ़ाना था। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अभी 3-4 दिन पहले यानी 15 अप्रैल 2021 को अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वाज़े तौर पर एक बयान दिया और यूएई के मिनिस्टर ने कह दिया कि हाँ, हमने पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए हम बैठे थे। और इसके बाद, इस बयान के बाद, 15 अप्रैल के बयान के फ़ौरन बाद अबू धाबी के अंदर वज़ीर आज़म की जानिब से जो शाह महमूद कुरैशी हैं फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान और इंडियन जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर साहब, ये मिलते हैं और दोबारा से चीज़ों को नॉर्मलाइज और ठीक करने की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि दोनों ममालिक के हालात बेहतर हो रहे हैं और अबू धाबी में इन दोनों का मिलना पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। चीज़ें अब आगे जाएंगी और हम दूसरी सिचुएशन पर बात करेंगे कि अब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या कश्मीर की जो कॉज़ है उस पर बात हो चुकी है? क्या कश्मीर की कॉज़ के ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे भी हो चुके हैं? तो इस बात का जवाब हम पहले आपको देंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इसका क्या फ़ायदा है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहा है वो इस खित्ते की सिचुएशन है जिसमें अफ़गानिस्तान से मई या सितंबर के अंदर जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो सारी निकल जाएंगी। उसके निकलने के बाद अब ये डर है कि अब कोई नया बैटल फील्ड या कोई नया महाज, या स्पेशली जो कश्मीर के ऊपर इस वक्त सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि कश्मीर का महाज दोबारा से बड़ा हो जाएगा और कश्मीर में तालिबान या कश्मीर में कोई ऐसे फैक्ट्स या कश्मीर में कोई वो लोग जो अफ़गानिस्तान के अंदर वॉर में थे, अब वो सारों की जो इंटेंशंस हैं या सारों की जो डाइवर्जन है वो कश्मीर के इशू पे हो जाएगी। और इंडिया और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर एटॉमिक पावर्स हैं, इनके दरमियान शायद दोबारा से हालात ख़राब ना हो जाएँ। तो अफ़गानिस्तान में से फोर्सेस निकलने से पहले इन दोनों के हालात को बेहतर कर लिया जाए और ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ CBMs यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को एक दूसरे के साथ ठीक कर लें ताकि हालात ख़राब ना हो। लेकिन इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात को ये नुकसान है और मुत्तहिदा अरब अमारात को ये फ़ायदा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त दुनिया के अंदर अपना इमेज पीस बिल्डिंग के हवाले से मेंटेन करना चाहता है और एक ऐसा मुल्क बनना चाहता है, UAE जैसे कतर ने अपने ताल्लुकात हमेशा दूसरे ममालिक के साथ रखे और हर उस जगह पर अपने आप को पेश किया जहाँ किसी भी जगह पर अमन की बात हो रही है। तो अगर मैं आपको UAE की हिस्ट्री बताऊँ तो UAE वो मुल्क है जिसने 2016 में एथियोपिया और एरिट्रिया के दरमियान भी मुआहदा तय करवाया था। UAE ने एथियोपिया और सूडान के दरमियान जो बॉर्डर के मामला थे वो भी ठीक करवाए थे और उसमें अपना रोल प्ले किया था।
और ये UAE ही है जिसने मिस्र और जो एथियोपिया है उसके दरमियान जो डैम का मामला था उसको भी सॉल्व करवाया था। तो UAE की जो हिस्ट्री है चीज़ों को ठीक करने की या मामलात में लोगों को फैसिलिटेट करने की या अपना रोल प्ले करने की, तो ये इस मुल्क की हैसियत से रही है। और बहुत अच्छी बात कि जहां UAE के साथ पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे थे, तो अब रिसेंटली UAE ने पाकिस्तान को 2019 में जो डिपॉजिट दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $3 बिलियन का, उसकी जो दूसरी इंस्टॉलमेंट $1 बिलियन तो हम उनको दे चुके थे वापस, लेकिन जो $2 बिलियन हमने उनको वापस देना था उसमें थोड़ी सी नरमी की है और पाकिस्तान की इस वक्त जो डोलती इकोनॉमी है उसके अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो इसका मतलब है कि UAE पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर करना चाहता है, अच्छे करना चाहता है, फ्रेंडली करना चाहता है और वो जो गर्द थी दोनों के ताल्लुकात के दरमियान वो ख़त्म करना चाहता है। और इसके बिल्कुल साथ साथ UAE के ताल्लुकात भारत के साथ भी बहुत अच्छे हैं और ये वही अच्छे ताल्लुकात हैं कि कश्मीर के स्टांस पे UAE ने पाकिस्तान के स्टांस को फेवर नहीं किया था, लेकिन अब दोनों तरफ से हालात को ठीक करके UAE ये चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान में से फोर्सेस निकलने से पहले ठीक हो जाएं। अगर ना हुए तो ये ना हो कि अब एक नई जो जंग है या जो एक नया जो लड़ाई का महाज है वो कश्मीर या किसी और एरियाज़ पर टिल्ट ना हो जाए और UAE को अपनी जो तिजारत है या अपनी ट्रेड है और स्पेशली गल्फ़ के अंदर जो उनके मफादात हैं वो इन दोनों ममालिक की दोस्ती की वजह से या दुश्मनी की वजह से ख़राब ना हो या किसी और तरफ ना चल पड़े। तो UAE जो है एक तो उसका ये स्टांस है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैटर है वो यूनिलेटरल मैटर नहीं है, अब उसको बायलेटरल या ट्राइलेटरल या उसको दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं उनको शामिल करके इस मामले को हल करने की ज़रूरत है ताकि ख़ित्ते में अमन कायम हो। दूसरी चीज़ UAE जो है वो ये भी समझता है कि जो टर्की है वो इस वक्त इस खत्ते के अंदर लीड कर रहा है चीज़ों को, तो ये ना हो कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद टर्की जो है वो किसी भी नई पोजीशन के साथ इस खत्ते में अमेरिका या जो इन्वॉल्वमेंट है ट्राइका की, इजराइल की, वो इस खत्ते में किसी भी तरह अपना नया रोल प्ले ना करें और किसी न तरह जो इंडिया है उसके साथ मिलकर किसी इस्लामी ब्लॉक को या किसी इस्लामी लिहाज से इस पूरे महाज को या इस पूरे खत्ते को डिस्टर्ब ना करें। तो ये कुछ ऐसे उसकी रिजर्वेशंस हैं जिनको वो पाकिस्तान या आने वाले दिनों में पहले से एडजस्ट करना चाहता है ताकि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात नॉर्मलाइज रहें, किसी लड़ाई की तरफ ना जाएं और UAE की तजारत, उनकी डिप्लोमेसी और जो बीइंग एक स्टांस है उनका कि तमाम इस्लामिक मुल्क एक दूसरे का साथ दें, एक साथ रहें और इस खत्ते के अंदर तजारत ज़्यादा हो। तो जो हमारी जियो पोलिटिकल लड़ाइयाँ थी, जियो स्ट्रेटजिक जो हमारे महाज थे, अब वो इकोनॉमिक सेंट्रिक हो रहे हैं और इकोनॉमिकली हम चीज़ों को ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वो स्टांस है जिसमें हमने आपको ये बताया कि जो पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ इसलिए भी हैं कि पाकिस्तान और UAE जो है वो एक इस्लामिक मुल्क भी हैं, इस्लामिक ब्लॉक में भी हैं। सेकंड ये कि रिसेंट में एक खबर आ रही थी कि नवंबर में पिछले साल नवंबर में जो UAE है उसने पाकिस्तान के जो वीज़ा वर्कर्स हैं उनको बैन किया है कि पाकिस्तान के लोग अब UAE में काम नहीं कर सकेंगे, जिससे बहुत सारी रेमिटेंस जो है पाकिस्तान में आ रही थी वो डिस्टर्ब हो गई थी और 1.6 मिलियन लोग यानी करीबन 16 लाख लोग जो हैं पाकिस्तानी इस वक्त बाहर UAE में अपने कारोबार से मुंसलिक हैं और जब उनकी जॉब्स ख़त्म हुई तो उसका ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी भी फ़र्क पड़ा और हमारे लोग जॉबलेस होकर वापस भी आए। तो इसमें कहा जा रहा था कि UAE जो है इस वक्त वो इजराइल और भारत के हाथों में है और पाकिस्तान की इकॉनमी को डीस्टेबलाइज करने के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो इमेज है वो भी UAE ने थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क जो कि पहले ही अमन का दाही है UAE के ऐसे स्टेप से, और हम उम्मीद करते हैं कि उसकी ऐसी इन्वॉल्वमेंट से पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर होंगे और जो तिजारत का पोटेंशियल है बिटवीन पाकिस्तान इंडिया वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी भी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने UAE का एक विज़िट किया है और उसमें जो वज़ीर ख़ारजा इंडिया हैं उन्होंने भी विज़िट किया है और अबू धाबी में ये दोनों की जो मुलाकात हुई है उसमें ना सिर्फ कश्मीर के इशू के ऊपर एक दोबारा से एजेंडा को रीसेट किया जा रहा है, दोबारा से नेगोशिएट की जा रही हैं चीज़ें और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा कश्मीर के स्टांस पर। पाकिस्तान भी अपनी पोजीशन पे वापस बहाल होगा और इंडिया को भी एक लीगल और एक मॉरल स्टांस पर वापस जाना होगा। इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस वक्त खित्ते की बदलती सूरत हाल और चीज़ों के हवाले से। आपने देखते रहना है ARP।